मध्य प्रदेश के अनेक जिलों में मौसम ने करवट ली है। अनेक जिलों में बारिश और हवा के कारण मौसम में ठंडक घुल गई है। राजधानी भोपाल, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, राजगढ़, विदिशा और छिंदवाड़ा के साथ ही अन्य जिले में भी ओलों के साथ बारिश हुई, जिससे एक बार फिर किसानों को आर्थिक संकट की चिंता सता रही है। हालांकि सीएम शिवराज ने ट्वीट कर कहा कि ओलावृष्टि से किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है, प्रदेश सरकार उनके साथ खड़ी है। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने एक बार फिर प्रदेश के अन्नदाताओं की चिंता बढ़ा दी है। बारिश, ओलावृष्टि और तेज आंधी से खेत में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। मंदसौर, रतलाम, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, भोपाल समेत कई जिलों में गेहूं, चने की फसलें बिछ गई हैं, जिसके चलते एक बार फिर किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी हैं। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा कि मेरे किसान भाई बहन चिंता ना करें, मामा शिवराज आपके साथ है। शीघ्र ही ओलावृष्टि से हुई फसलों के नुकसान का सर्वे कराया जाएगा। वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसान भाइयों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके संकट में साथ खड़ी हुई है। किसानों के हर नुकसान की भरपाई के लिए कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिया है। कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश होने से फसलें हारी हुई हैं। कई जगह ओले की समाचार भी मिले हैं। किसान भाइयों, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कमल के फूल की सरकार है, गांव गरीब और किसानों की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी के निर्देशन और मार्गदर्शन में सरकार चल रही है। हमने तत्काल सभी कलेक्टरों को जहाँ जहाँ बारिश हुई है या ओले से फसल नुकसान हुआ निर्देशित कर दिया है कि तत्काल एक टीम बनाई जाए कृषि और राजस्व विभाग की, और बीमा कंपनी को भी निर्देशित कर दिया है कि वीडियोग्राफी कराकर एक एक गांव के एक एक किसान के जहाँ भी फसल को नुकसान हुआ उसका सर्वे करें, नगरीय आकलन करें और तत्काल राहत देने का काम किया जाएगा। और किसान की क्षति सरकार की क्षति है, किसान का संकट सरकार ने अपने ऊपर लिया है और हम आपकी पूरी क्षति की पूर्ति कराएंगे। अभी नीमच और मंदसौर अन्य जगहों पे भी हुई। मैंने अभी मंदसौर कलेक्टर से चर्चा की है। उन्होंने बताया कि कई जगह बारिश हुई है, हवा तेज और बारिश के कारण फसलें हारी हुई, कई जगह ओले गिरे। मैंने तत्काल निर्देशित किया कलेक्टर को एक टीम बनाकर सर्वे कराएं और 24 घंटे 72 घंटे के अंदर इसको अधिसूचित जिला घोषित कर दे, ताकि फसल बीमा कंपनी से भी हम इनको राशि दिला सकें जिनकी क्षति हुई है उसकी पूर्ति कर सकें, ताकि किसान को किसी प्रकार की क्षति ना हो। जो भी क्षति हुई है प्राकृतिक आपदा से, अतिवृष्टि से या बेमौसम बारिश, हवा से, ओले से, उसकी पूर्ति हम बीमा कंपनी से और आरपीसी 6000 से कर सकें। सरकार आपके साथ है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि बारिश और ओलावृष्टि से मध्य प्रदेश के लाखों किसान फिर संकट में हैं। ऐसे में उन्होंने प्रदेश सरकार से तत्काल 3000 कुंटल के हिसाब से खराब फसलों का मुआवजा देने की मांग की है। आदरणीय शिवराज जी, पश्चिमी मध्य प्रदेश में हवाएं चलने से, पानी गिरने से, ओले गिरने से लगभग किसान 80% किसानों के गेहूं और चने की फसल को नुकसान पहुंचा है। पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह के हालात हैं। इस भाव से कि जो यहाँ आलू के किसान हैं उनका 3 रुपये 4 रुपये किलो आलू बिक रहा है, और उन्होंने जो बीज लगाया था वो लगाया था 13, 14, 15 रुपये किलो। ऐसे ही पिछले साल लहसुन फेंकना पड़ा था, प्याज की हालत भी दयनीय थी। कुल मिला के मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ी फसल बोई जाती है उसमें किसानों को बहुत बड़ा आघात लगा है। मैं इसी भाव से कि आपको वो वादा जो आप हर बार 15 साल से बोलते आ रहे हैं, किसान की आय दुगनी करूंगा, मैं मानता हूं कि इसमें आपको सजग और वास्तविकता में आने की आवश्यकता है, और अनुरोध करूंगा कि आपके भारतीय जनता पार्टी के किसानों को आप बुलाएं, उनसे चर्चा करें, और वो भी इच्छावर के बुलाएं, वो सीहोर के बुलाएं, वो बुधनी के बुलाएं, वो विदिशा के बुलाएं, और उनसे पूछो कि ये जो बात जीतू पटवारी बार बार कह रहा है कि किसान की आय दुगनी करने का फार्मूला एक है कि किसान के अनाज की कीमत 3000 रुपये कंप्लीट करनी चाहिए, गेहूं की कीमत 3000 रुपये प्रति कुंटल करनी चाहिए। ये कोई एहसान नहीं है आपका, ये आपका वचन है, आपने वोट लिया इस पे। मैं आपको आपका वादा याद दिला रहा हूं। विपक्ष का व्यक्ति नहीं दिलाएगा तो कौन दिलाएगा? इसमें राजनीतिक भाव भी अगर एहसास होते हैं आपको तो है, आपको एहसास होना चाहिए इस बात का कि एक विपक्ष का आदमी बार बार जनता को याद दिलाएगा कि 3000 रुपये कुंटल इस बार गेहूं
सरकार को करने पड़ेंगे और जल्दी से मूल्यांकन करवाओ। जिन जगह पानी ओला हुआ है, वो चाहे मंदसौर हो, नीमच हो, निमाड़ के सारे जिले हो, हमारे मालवा के सारे जिले हो या मध्य प्रदेश का कोई भी जिला हो, जिसमें इस तरह के हालात, उसका मूल्यांकन हो, फसलों का मुआवजा मिले। और शिवराज जी, 3,000 रुपए कुंटल गेहूं आपको इस बार किसान को देना पड़ेंगे, अन्यथा आप तैयार रहो कि इस भाव को जीने के लिए किसान अब समझता है, उसका बेटा समझता है, आपसे सवाल भी करेगा और हिसाब भी लेगा। की स्थिति हुई, भारी नुकसान हुआ है, कांग्रेस क्या मांग कर रही है? देखिए, उजड़ी हुई फसलें, रोता हुआ किसान और टूटे हुए सपने, एक बड़ा ही दुखद दृश्य आज का है। बेमौसम बारिश ने जिस प्रकार से किसान की खड़ी हुई फसलें और रबी की पूरी तरीके से फसलों को चौपट कर दिया, और जो मध्य प्रदेश के अंदर खास तौर पे गेहूं होता है, जो यहाँ पे संतरे की फसलें लगी हुई है, और जो अलग अलग फसलों के साथ जो नुकसान हुआ है, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर किसान दुखी है, प्रताड़ित है। और आज जिस तरह की स्थिति है, दुखद दृश्यों को देख के मन द्रवित हो रहा है। स्पष्ट है कि इतना महंगा खाद लिया, इतने महंगे बीज लिए, इतनी महंगी दवाइयां डाली और इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद, और अपने जीवन के पूरे जो बच्चों की तरह पाला जाता है, ऐसी फसलों को उगाने के बाद जिस तरीके की मौसम के कारण ये स्थिति हुई है, कहीं ना कहीं सरकार को संवेदना से सोचना चाहिए। और स्पष्ट है, सर्वे के आदेश तो करे ही करे, साथ में पहले फौरी राहत देने का काम करे और कम से कम 40,000 रुपए हेक्टेयर का मुआवजा किसानों को मिले। ये नहीं हो कि सिर्फ भाषण का शासन चले या पहले की तरह सिर्फ भाषणों की बात हो, क्योंकि पूरे प्रदेश में फसलें चौपट है। सरकार को संवेदना से सोचना चाहिए। सत्र चल रहा है पूरे प्रदेश के किसानों के लिए, विधानसभा के अंदर 2 दिन सिर्फ किसानों पे चर्चा हो। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिन प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश के मौसम की बात करें तो कल पश्चिमी मध्य प्रदेश में सिस्टम एक्टिव था, और जिसके कारण से पश्चिमी मध्य प्रदेश के जो संभाग हैं, इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग, खासकर ग्वालियर और चंबल संभाग का जो दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पर बादलों की स्थिति बनी रही और गरज चमक के साथ बारिश हुई, तेज हवाएं भी चली और कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की भी समाचार मिल रहे हैं। तो देखेंगे कि बारिश पश्चिमी मध्य प्रदेश में था। इसके पीछे का जो कारण था वो उत्तर भारत में जो सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ है, इसके असर से एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन साउथ वेस्ट राजस्थान के ऊपर में बना हुआ था, और एक द्रोणिका लाइन साउथ कोंकण से सेंट्रल छत्तीसगढ़ तक पास हो रहा था। तो इन दोनों सिस्टमों के कारण से अरब सागर से पर्याप्त मात्रा में नमी मिली और थोड़ी सी जो टेम्परेचर जो सदर्न पार्ट में ज़्यादा है, इनके वजह से ये सम्मिश्रण से ये जो क्लाउड फॉर्मेशन हुए और गरज चमक की स्थिति बनी। आज भी ये स्थिति है पूरे प्रदेश में, आज बादलों की स्थिति बनी हुई है, और लेकिन ये सिस्टम का मूवमेंट अब थोड़ा सा ईस्टर्न पार्ट की ओर हो रहा है। ईस्टर्न पार्ट यानी जबलपुर संभाग का जो दक्षिणी हिस्सा है, सागर संभाग है, शहडोल संभाग का जो दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पर ये एक्टिविटी थोड़ी सी आज ज़्यादा होगी। शाम के समय में खासकर ये देखने को मिलेगा, गरज चमक की स्थिति बन सकती है और कहीं तेज हवाओं के साथ में बारिश के साथ साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की भी संभावना रहेगी। पिछले 24 घंटों में हम देखेंगे कि विदिशा में 4 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भोपाल शहर में देखेंगे तो कोलार, बैरसिया शहर, यहाँ पर लगभग 2 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। एयरपोर्ट पर 1 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा अन्य स्थानों पर, अधिकांश स्थानों पर बारिश के छुटपुट आंकड़े भले ही हों, लेकिन वो बारिश की एक्टिविटी दर्ज की गई है। ये स्थिति आगामी 2 दिन तक बनी रहेगी। आज और कल तो ये स्थिति काफ़ी एक्टिव रहेगा, लेकिन परसों दोपहर के बाद से बादलों का छटना शुरू हो जाएगा और 10 तारीख से एक बार हम फिर से क्लियर स्काई की स्थिति में आ जाएंगे। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।